स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जमूर एक्स में। तो दोस्तों एक बार फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेके एसएसबी क्लास 4th के रिलेटेड जो आप लोगों को एफिडेविट बनाने के लिए दिया हुआ था। तो उसमें काफ़ी परेशानी आ रही है लोगों को, कभी मुझे मैसेज कर रहे थे। तो परेशानी ये थी कि जो अंडर ग्रेजुएट्स वाले थे उनको अपने एफिडेविट में क्या लिखवाना है, क्योंकि अब वो ये चीज़ तो नहीं लिख पाएंगे कि हमारी हायर क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 12th है। तो पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा विद फॉर्मेट, और 12th वालों को क्या लिखवाना है और अंडर ग्रेजुएट्स हैं वो अपने एफिडेविट में क्या लिखवाएंगे और कहाँ से आपको एफिडेविट बनेगा, पूरा आपके सामने इस वीडियो में मैं रखूँगा। बस आपको इस चैनल को साथ बने रहना है और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। हर एक डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। और हाँ, अगर चैनल पे न्यू आए हो तो जल्दी से जाके यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ में मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है और वहाँ पे अपनी अपनी बात को डिस्कस करते हैं। कोई क्वेरी होती है तो वो एक दूसरे से वहाँ पूछ के क्लियर कर लेते हैं। तो आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ में अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, वहाँ पे भी आप अपना सवाल भेज सकते हो, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एफिडेविट फॉर्मेट क्या रहेगा अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, और साथ में एफिडेविट और 12th के वालों के लिए भी क्या फॉर्मेट रहने वाला है। तो पूरी इस डिटेल आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे एक एफिडेविट देख रहे हैं उसी शेप का होगा। चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले एफिडेविट क्या बनाना है अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट हैं। तो देखिए जैसे एक फॉर्मेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। थैंक्स, एक मेरा जो कैंडिडेट है जो हमारे ग्रुप में है JKSSB क्लास 4th एस्पिरेंट्स में, मैंने आपको जैसे कि आपको बताया व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे उन्होंने ये भेजा हुआ था तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर तो एफिडेविट के ऊपर आपका नाम आएगा, सब कुछ, एज आएगी क्या है। उसके बाद दैट आई पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2 and I do not possess the higher qualification that is prescribed for the post ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ। ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अंडर ग्रेजुएट्स हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं वो डायरेक्टली सीधा सिर्फ ये लिखवा रहे हैं कि दैट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑन और बिफोर। ऑन और बिफोर ये चीज़ें आगे नहीं लिखवा रहे हैं। तो ये लाइन आपको हमेशा लिखवानी है जब भी आप किसी स्टेनो के पास जाओगे या आप अपना एफिडेविट बनवाने जाओगे, तो ये लाइन लिखवाना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज़ आपको परेशानी बाद में हो सकती है। क्योंकि ये लाइन लिखवाओगे तो इससे ये पता कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी जो ग्रेजुएशन थी फॉर्म फिल करने के मतलब पहले नहीं थी। जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं अब उनके लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी लाइन, दैट at any stage of selection or later it has been found that I am possessing the higher qualification than that is prescribed for the post, then my candidature shall be cancelled by issue without service of any notice to me and I shall not claim for the post। ये दो चीज़ें अब लिखने वाले काफ़ी कुछ चीज़ें भी लिखते हैं, लेकिन अब छोड़ो, वो चीज़ें नहीं हैं। इसमें और भी ऐड कर सकता है जो भी स्टेनो होगा कि ये मैंने अपने बेस्ट नॉलेज से दिया है, कुछ भी वो तो खुद ऐड कर लेंगे वो लोग। लेकिन ये चीज़ जो मैंने आपको बताई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये चीज़ आप ज़रूर लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये था, मैं आपको बता रहा था कि क्या अंडर ग्रेजुएट्स जो लोग होंगे उनको क्या लिखवाने की ज़रूरत पड़ेगी अपने एफिडेविट में। अब बात करते हैं हम अगर जो 12th वाले हैं तो उनको क्या लिखवाना है। तो बात की जाए 12th वालों के लिए तो वो तो सिंपल लिख सकते हैं। देखिए ये भी एक एफिडेविट का फॉर्मेट है यहाँ पे। तो ये एफिडेविट का फॉर्म है दैट द डिपेंडेंट इज़ द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ JKUT। ये चीज़ हर ये वो खुद से लिख लेते हैं। दैट आई पोजेस द मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2 एंड आई हैव नॉट पोजेस द हायर क्वालिफिकेशन देन दैट इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट फॉर क्लास 4th। बस सिंपल, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन 10+2 ही है। अगर जिसकी 10th है तो वो सीधा 10th ही लिखेगा, कोई आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट इफ़ एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन और लेटर ऑन इट इज़ फाउंड दैट आई हैव पोजेस द हायर क्वालिफिकेशन ऑन दैट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट दैट द सिलेक्शन शैल बी कैंसल्ड। ये तो वही चीज़ आ गई कि सब मेरी सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगी अगर मुझे कहीं पे भी फाइन मुझे पाया गया। तो ये चीज़ें कुछ और इसमें ऐड की हैं। दैट द अबो इन्फॉर्मेशन दैट आई मैंशनड इज़ वैलिड एज पर द JKSSB नोटिफिकेशन दैट इफ़ एनी स्टेज ऑफ द अबो मैंशनड आई विल बी फॉलो। ये चीज़ें आ गई कि अगर मेरे से कोई गलती होगी तो सारा मैं ही उस पर लायबल होऊंगा।
तो ये चीज़ें इसमें मेंशन करवानी है। तो मैंने बता दिया आपको, ये एक एफिडेविट है जो 12th क्लास का बच्चा जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो इस टाइप का एफिडेविट बनवा सकता है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो अंडर ग्रेजुएट है उसको काफ़ी ध्यान रखना होगा अपना एफिडेविट बनाने के लिए। और एफिडेविट बनाने के लिए आजकल जो है ऐसा वाला एफिडेविट मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको ऐसा एफिडेविट नहीं मिल रहा है तो आपको ये प्लेन पेज पे टाइप करवाना है और साथ में इसके ई स्टैंप 10 रुपये वाला ई स्टैंप लगवाना है। और उसे जो डिस्ट्रिक्ट या कोई भी आपके तहसील जहाँ जज बैठता होगा उस जज से अटेस्ट करवा लेना है। यहाँ कोई भी एडवोकेट होगा वो करवा लेगा, ये इजली हो सकता है। तो आई होप आपकी कुछ क्वेरीज़ जो हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो गई होंगी, आपको कुछ हद तक पता लग गया होगा कि आपको अपने एफिडेविट में क्या लिखवाना है। अगर नहीं पता लगा है तो अभी भी आप मुझे मैसेज करके या कहीं पे मुझे कमेंट बॉक्स में बता के मैं आपकी और भी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। स्पेशली अगर आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपका एफिडेविट बनवा के भी दे सकता हूँ। तो आप आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।